हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है कि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में महिलाओं को होने वाली दांतों की समस्या के बारे में। तो अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में बहुत सारी महिलाओं को दांत या मसूड़ों की तकलीफ़ होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तकलीफ़ को से कैसे बचाव किया जाए, इसका कारण क्या है, और अगर ये तकलीफ़ हो रही है तो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए या कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। मैं हूं डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल फटीक। तो गर्भावस्था में ही मसूड़े या दांत की तकलीफ क्यों होती है? तो ये सबसे पहला ये आप जानें, गर्भावस्था में जो महिलाओं का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब हार्मोन्स के प्रॉपर प्रकार से जो स्राव होना चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि जो आपकी शिशु पलता रहता है उसकी विकास के लिए महिलाओं का जो पूरा ब्लड सप्लाई है, कैल्शियम मिनरल सबका सप्लाई बच्चों में जाता है ताकि बच्चे का अधिक पोषण मिले और जल्दी विकास हो। इसके चलते जो महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ब्लड की सप्लाई कमी होने की वजह से इम्यूनिटी की भी कमी हो जाती है। तो इसमें जो आपकी ओरल में जो बैक्टीरिया है, गम्स में जो खाने फंसे उसमें बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, इसलिए मसूड़ों का शिकायत है, मसूड़ में सूजन आ जाती है, जिंजिवाइटिस की शिकायत हो जाती है। और तो कैल्शियम और मिनरल्स की कमी के कारण दांत के भी इनेमल वीक हो जाते हैं और इस समय महिलाओं को गर्भस्थ अवस्था में अक्सर उल्टियाँ की शिकायत होती है, मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत होती है। तो इसके वजह से जो पेट का एसिड है वो मुंह में आता है, जिससे इनेमल लॉस होता है और कैल्शियम की कमी की वजह से इनेमल का रीमिनरलाइजेशन नहीं हो पाता, इनेमल फिर से नहीं बन पाता है। इस वजह से भी गर्भस्थ शिशु वाली अवस्था में महिलाओं को दांतों में कनकनाहट या दांतों का दर्द की समस्या होती है। यही अगर वो दांत आपका सामान्य अवस्था में रहेगा तो वह दांत उतना दर्द नहीं करेगा, लेकिन गर्भावस्था में हल्की सी कैविटी और दांतों में दर्द की शिकायत सामान्य अवस्था से बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसका बचाव कैसे किया जाए? तो सबसे पहले बचाव का आपका कार्य ये है कि आप पहले ही आप दांतों की अच्छी सफाई में ध्यान दीजिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए और गर्भावस्था से पहले ही अगर आप दांतों की जो कैविटी है या कुछ दांतों में अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है पहले ही करवा लेंगे तो गर्भावस्था में उतना आपको शिकायत नहीं होगा। फिर भी अगर गर्भावस्था में आप आ चुके हैं उसके बाद भी आपको 2 टाइम अच्छे से प्रॉपर ब्रश करना है। आपको खाने पीने में ध्यान देना है, अच्छी पौष्टिक और न्यूट्रिटिव चीज़ लेनी है, फाइबर वाली चीज़ें खानी है, ज़्यादा मीठा और शर्करा वाली चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि अगर मीठा शर्करा वाले दांत में फंसेगा और आपकी इम्यूनिटी और मिनरल्स की कमी की वजह से दांतों में आपको कैविटी या दर्द होने की संभावना है। ये सब प्रॉपर ब्रशिंग है। इसके बाद भी अगर आपको दांत में तकलीफ हो चुकी है तो आपको गर्भावस्था में के लिए कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिससे दांतों के दर्द या मसूड़ों की तकलीफ में आराम मिल सकता है। तो सबसे जो पहला टिप्स है, पहला उपाय है लौंग। लौंग एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक गुणों से भरपूर होता है। आप लौंग को पीस सकते हैं जैसे कि इमेज में दिखा रहा है, और उसे नारियल तेल में मिलाकर हल्का पेस्ट टाइप का बनाकर जहाँ आपको दांत में तकलीफ हो वहाँ पर लगा के अप्लाई करके 5-6 मिनट रख सकते हैं, फिर कुल्ला कर सकते हैं। ऐसे दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे आपको दांत में दर्द में बहुत हद तक आराम मिलेगा। जो नेक्स्ट दूसरा टिप्स है आपका जिंजर यानी अदरक। अदरक भी बहुत अच्छी गुणकारी होता है, एंटीबायोटिक के गुण से भरपूर होता है। आप अदरक को भी अच्छे से पीस करके उसे भी आप जहाँ दांत में आपको तकलीफ हो उस एरिया में आप दबा सकते हैं या चबा के रख सकते हैं, उससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। तीसरा है आप हल्का कुनकुना पानी में नमक डाल कर कुल्ला करिए, इससे भी आपको दांत और गम्स की तकलीफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो चौथा घरेलू उपाय है, आप क्या कर सकते हैं, हल्दी को पानी में मिला के हल्का पेस्ट बना सकते हैं और जहां आपको गम्स में तकलीफ है वहाँ पर मसाज कर सकते हैं और 5 मिनट रख के कुल्ला कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया घरेलू उपाय। लेकिन अगर घरेलू उपाय से भी आपको दांत में रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके इलाज करवाना ही पड़ेगा। लेकिन गर्भावस्था में बहुत कम महीनों में ही डेंटल ट्रीटमेंट संभव है। जैसे कि आपका गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। 1 से 3 महीने को आपको पहला ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तीसरे से छठवें महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और छठवें से 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मना होता है क्योंकि इसमें गर्भस्थ शिशु का विकास होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के ही केस में ही आप एक गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से हम ये इलाज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी बहुत जो इलाज है दांत के संबंधित वो किया जा सकता है, जैसे दांतों की क्लीनिंग की जा सकती है और ऐसा कोई भी इलाज किया जा सकता है जिसमें आपका एक्सरे लेना ना पड़े, क्योंकि एक्सरे लेना गर्भावस्था में मना होता है। इस अवस्था में आपको रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन वाले चीज़ें नहीं की जा सकती क्योंकि इन सब चीज़ों में एक्सरे का रिक्वायरमेंट होता है। फिर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के रिकमेंड से हम लोग ऐसा नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे आपको दर्द में आराम मिले। इसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में भी इलाज करना मना होता है।
ये सब तो आपको मैंने बता दिया कि अगर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। गर्भावस्था में मेडिसिन खाना भी मना होता है, एलोपैथिक मेडिसिन पूरी तरह से मना होती है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो प्लेन पैरासीटामॉल की गोली को आप आधी गोली ले सकते हैं, या बहुत ज़्यादा दर्द तो सिंगल गोली ले सकते हैं। लेकिन ये दवाई भी आप अपने डेंटिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की आप उसकी सलाह से ही ले सकते हैं, अपने मन से नहीं लेंगे। ये सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ही बचाव रखें, 2 टाइम ब्रशिंग करें, ताकि गर्भावस्था में आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि महिला का गर्भावस्था एक ऐसा पीरियड होता है जो आराम से आनंद से बीतना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे का विकास अच्छे से होता है। अगर इस पीरियड में आप दाँत के दर्द से प्रभावित रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान दाँत के दर्द में रहेगा, जिससे बच्चे का विकास आपका प्रभावित हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी आप पहले ही दाँत की आप सफाई में ध्यान दें, ताकि ये तकलीफ़ ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे, और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो बना सकूँ। नमस्ते।